देखिए, यूके वन ऑफ द डेवलप्ड इकोनॉमीज में आता है और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि वो अपनी कंट्री से यूके में कोई जॉब सर्च करे और यहाँ पे वर्क वीज़ा पे आए। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ 5 ऐसी हाईएस्ट डिमांडिंग स्किल्स जिसमें स्पॉन्सरशिप आपको इजीली मिल जाती है अपनी कंट्री में, अपने घर के अपने कमरे में बैठ के ऑनलाइन अप्लाई करने से। अब जाहिर सी बात है, हर एक फील्ड में तो आप जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये ऐसी फील्ड है जिसमें आप ना सिर्फ यहाँ पे फ्री में मूव कर सकते हैं, बल्कि आप अपने साथ अपने बीवी बच्चों को भी ला सकते हैं, जिनका यहाँ पे ना सिर्फ एजुकेशन फ्री होगा बल्कि सोशल वेलफेयर और मेडिकल यानी हेल्थ केयर भी फ्री में ही होगा। तो कौन सी है ये जॉब्स, इसके क्या क्या एडवांटेजेस है और ये जॉब्स आप कैसे सर्च कर सकते हैं, ये इसके बारे में है वीडियो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड की बात करें तो पिछले साल यानी 2023 में भी बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स आए हैं यूके में। नेट इमिग्रेशन जो थी वो 7,82,000 के करीब लोग जो है वो इमिग्रेंट आए थे। वर्क वीज़ा की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा वर्क वीज़े जारी किए गए थे, तकरीबन 3.5 लाख वर्क वीज़ा जारी किए गए थे, जिनमें से सिर्फ 1,18,000 जो थे वो केयर वीज़ा थे। सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या एडवांटेजेस है अगर आप यूके आए। सबसे पहली बात, एडवांटेज नंबर 1 ये है कि इट इज़ अ डेवलप्ड इकोनॉमी। रिसेंटली ये रिसेशन में चली गई थी जनवरी में और मार्च में ये रिसेशन से वापस आ गई। तो डेवलप्ड इकोनॉमी की खूबी ये होती है कि बहुत जल्द बाउंस बैक करता है। तो अभी ये माशाल्लाह से फ्लोरिश कर रही है, ग्रो कर रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक रोबस्ट मार्केट है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल चेंजेस आ रही होती है, तो किसी न किसी के लिए कोई ना कोई जॉब निकल ही आता है। लेबर लॉज है, बहुत स्मूथ लेबर लॉज है, यहाँ पे आप कि कोई किसी भी तरह की वायलेशन नहीं कर सकता आपके राइट्स की। इसके साथ साथ रिमोट वर्क अवेलेबल होता है। नॉर्मली बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी होते हैं वर्क फ्रॉम होम भी कर लेते हैं। आप अक्सर अपने घर से उठे बेड पे ही आप लैपटॉप खोल के अपना काम कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल भी होता है, आप जिस भी टाइम डे में स्टार्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम खूबी है वो ये है कि आपको पेड हॉलीडेज मिलती है, यानी ईयर में, साल में 1 महीना ऐसे होता है कि आप उसमें अगर आप काम ना भी करें तो आपको उसके पैसे मिल जाते हैं। उस टाइम पे लोग नॉर्मली किसी दूसरी कंट्रीज विजिट करते हैं या अपनी कंट्री विजिट कर लेते हैं। आप विजिट करके 1 महीना आराम से गुजारें। इधर जब आप आएंगे तो आपके अकाउंट में उस महीने की भी सैलरी आ चुकी होगी। है ना मज़े की बात। फ्री पब्लिक एजुकेशन है, फ्री हेल्थ केयर है और बहुत ज़्यादा फ्री सोशल वेलफेयर की स्कीम्स भी यहाँ पे आपको अवेलेबल होगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसको हम सब तमन्ना रखते हैं वो ये है कि 5 साल बाद आपको PR मिल जाता है, पासपोर्ट मिल जाता है और उस पासपोर्ट पे आप 188 कंट्रीज़ में विदाउट एनी वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। अभी इसलिए आपको टिकट के पैसे देने पड़ेंगे, बट उसकी कोई वीज़ा कॉस्ट या वीज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए अब 5 इन डिमांड स्किल्स की बात करते हैं जिसमें आपको स्पॉन्सरशिप ईजिली मिल जाती है। नंबर फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ केयर, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, फिजियोथेरेपिस्ट और केयर वर्कर जैसे लोग आते हैं। इसकी सैलरीज बहुत ज़्यादा वेरी करती है। ऑब्वियसली अगर आप हाई स्केल पे आ जाए, जैसे एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर हो जो कि एक बड़े ओहदे पे हो, तो उसकी इवन 1 लाख पाउंड की भी सैलरी होती है। और डॉक्टर्स की भी अगर आप एंट्री लेवल पे आए तो 40,000 के करीब आपको पर ईयर सैलरी मिल जाती है। नर्सिस की भी सैलरी अच्छी होती है और इसी तरह हेल्थ केयर की भी बहुत अच्छी सैलरी है। 16.5% यहाँ पे जो NHS में या हेल्थ केयर में काम करते हैं वो बाहर की कंट्री से होते हैं, यूरोप से बाहर से आते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें आप इजीली इमिग्रेट कर सकते हैं। नाउ वेयर टू फाइंड दीज जॉब्स, आप सबसे पहले NHS की वेबसाइट पे जाते हैं। NHS यानी नेशनल हेल्थ सर्विस जो है, ये यूके गवर्नमेंट की अपनी सर्विस है हेल्थ केयर के हवाले से। उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं सबसे पहले। इसके साथ साथ आप इंडीड पे भी चेक कर सकते हैं और gov.uk जो यूके की वेबसाइट है, gov.uk/jobs, वहाँ पे भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। नंबर 2 पे आती है टेक सेक्टर। अब इसमें बहुत ज़्यादा कैटेगरीज आती है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गई, डेटा एनालिस्ट हो गए, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी वाले भाई लोग हो गए। इसमें भी अगर आप देख ले तो तकरीबन 18% लोग इस सेक्टर में ऐसे हैं जो कि नॉन EU कंट्रीज से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें मेजॉरिटी जो लोग हैं वो इंडिया से होते हैं। टॉप कंपनीज की बात की जाए जो ये जॉब्स ऑफर करते हैं स्पॉन्सरशिप वाली, उनमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजोन, IBM, BT, आर्म होल्डिंग और ओलेडो जैसी कंपनीज आती हैं। अब इन जॉब्स को कैसे सर्च करें? इंडीड पे सर्च कर सकते हैं, read.co.uk पे आप सर्च कर सकते हैं,
लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हैं और gov.uk/jobs पे भी इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 3 पे आते हैं इंजीनियरिंग सेक्टर। इंजीनियरिंग एक ब्रॉड सेक्टर है, तो इनमें तकरीबन सारे इंजीनियर्स आते हैं। मोटे मोटे तौर पे अगर बात की जाए तो इनमें मैकेनिकल, सिविल, पेट्रोलियम और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल जैसी फील्ड्स आगे आ जाती है। अब इनमें कौन सी कंपनीज होती है? बहुत ज़्यादा कंपनीज है, चूँकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील्ड्स है तो इसमें कंपनीज भी बहुत ज़्यादा है, जैसे शेवरॉन, अरामको, एक्सॉन मोबाइल, एक्सपोर्डेंट, लूटन, ब्रेन लैब, मॉर्सन, अटकिंस, जैकब्स, WSP, अरूप और अराइवल हो गई। और इन जॉब्स को भी आप इंडीड पे या gov.uk की वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स की है, जो कि एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग और टेक कंपनीज को इनकी ज़रूरत होती है और वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। इसकी भी ब्रॉडर कैटेगरीज होती है, हर एक कैटेगरी की फिर सैलरी लिस्ट डिफरेंट होती है। बेसिक जॉब जो ग्राफिक डिज़ाइनर है उनकी एंट्री लेवल से लेके जितना भी आप हाई इन डिमांड, जितना भी आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा और आपके पास स्किल और नॉलेज ज़्यादा होगी, उसी के हिसाब से आपकी सैलरी भी ज़्यादा होगी। इनमें जो टॉप कंपनीज जो कि ये जॉब्स ऑफर करती है उनमें आती है पेंटाग्राम, वुल्फ, ओलिंस, डिज़ाइन स्टूडियो, जेलीफिश और मूव। ये जॉब्स भी आप इंडीड, read.co.uk और gov.uk/jobs पे सर्च कर सकते हैं। नंबर 5 कैटेगरीज से पहले मेरे पास एक 6 कैटेगरी भी है जो कि मैंने आप लोग के लिए बोनस के तौर पे रखी है, और मेरे ख्याल से अगर ये सारी स्किल्स आपके पास नहीं है तो फिर आपको मस्ट वो नंबर 6 में ट्राई करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले नंबर 5 पे बात करते हैं साइंटिस्ट। अब हर एक कंट्री को, स्पेशली अगर डेवलप कंट्री हो, तो उनको हमेशा बहुत ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं रिसर्च, इनोवेशन और डेवलपमेंट में। और इस कैटेगरी में भी यहाँ पे तकरीबन 18% साइंटिस्ट जो है वो नॉन EU साइंटिस्ट होते हैं, यानी यूरोप से बाहर से आते हैं। तो इन साइंटिस्ट की बात की जाए तो एवरेज सैलरी इनकी 47,000 पाउंड से लेकर 55,000 पाउंड तक होती है। तो जो टॉप कंपनीज है उसमें कौन सी आती है? एस्ट्राजेनेका, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन यानी GSK, जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, नोवार्टिस, एस्टेला फार्मा और मर्क ग्रुप। ये ऐसी कंपनीज हैं जिनकी मेडिसिन हम सब ने किसी न किसी सूरत में देखी होती है, क्योंकि पूरी दुनिया में इनकी जो ब्रांडेड मेडिसिन है वो चलती है और ये कंपनीज UK बेस्ड होती है। जो बोनस सेक्टर में आप लोग के लिए आया हूँ वो है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। अब नाम से ही ज़ाहिर है, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म या तो बड़े शहरों में इनके जॉब्स होते हैं या टूरिस्टिक जो स्पॉट्स होती हैं वहाँ पे आप इनकी जॉब्स सर्च कर सकते हैं। बड़ी सिटीज़ जैसे लंदन में बहुत ज़्यादा इनकी जॉब्स होती हैं, इसी तरह मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ग्लासगो और एडिनबरा में भी इनकी जॉब्स बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर टॉप इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, टॉप कंपनीज़ की, तो इनमें आती है मेरियट इंटरनेशनल, हिल्टन वर्ल्ड वाइड, वाइट ब्रेड PLC, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप्स, ट्रेवलॉज। कहाँ पे ये सर्च करें? नॉर्मली इंडीड पे भी होती है, लेकिन याद रखें ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स की जॉब्स आप एजेंसीज में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एजेंसीज में एक ट्रिक है, और ट्रिक ये है कि काफ़ी ज़्यादा एजेंसीज आपको जब ऑनलाइन आप इनसे कॉन्टेक्ट करेंगे तो इनमें स्कैमर्स बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने इस पर ड्यू केयर करनी होती है और बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी होती है कि कहीं आप स्कैमर्स के हाथों स्कैम ना हो जाए। तो जब भी आप किसी एजेंसीज के थ्रू करते हैं तो आप मेक श्योर करें कि दे आर नॉट स्कैमर्स। अब सवाल ये आता है कि हाउ टू वर्क इन UK। ये जॉब्स अगर आपको मिलेगी तो कैसे पता लगेगा कि आपको जेन्युइन ऑफर आई है और आप जेन्युइनली UK में काम कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि स्पॉन्सरशिप आपको कोई दादा, चाचा या ताया की कंपनी से नहीं मिलता। स्पॉन्सरशिप आपको उसी कंपनी से मिलती है जिनके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको यू शुड टेक स्पॉन्सरशिप फ्रॉम अ लाइसेंस स्पॉन्सर। नंबर 2 जो है वो COS यानी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है, एंड इट शुड बी अप्लाइड बाय द स्पॉन्सर। ये जो आपका स्पॉन्सर होता है ना, इसी ने अप्लाई करना होता है आपके लिए गवर्नमेंट से। और नंबर 3 पे आती है इसके बाद वर्क वीज़ा। ये तीनों चीज़ें अगर आप फुलफिल करते हैं तभी आप UK में जॉब कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि कुछ सैलरी लिस्ट ऐसी होती है, जैसे अगर सपोज आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करते हैं तो इसकी एवरेज सैलरी, अगर आप एज अ होटल मैनेजर काम करते हैं 31,000 पाउंड है। अगर आप शेफ़ के तौर पे काम करते हैं तो 32,000 पाउंड है। आप देख ले शेफ़ की यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंस है। इवन आपके होटल का जो मैनेजर होगा उससे भी आपकी सैलरी ज़्यादा होती है। तो अब एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको स्पॉन्सरशिप उसी कंपनी से मिलेगी जो कि आपको 38,700 पाउंड की पर ईयर की पे करेगा। इससे कम पे आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। तो मैंने जब अगर एवरेज सैलरी कम भी हो तो फिर कोशिश करें कि आप अपने स्किल के हिसाब से ऐसी कंपनी में से ऑफर ले जो कि आपको 38,700 पाउंड की
या इससे ऊपर की पर ईयर की सैलरी ऑफर करती है इसके साथ, क्योंकि अगर इससे कम होगी तो फिर आप स्पॉन्सरशिप वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। पसंद नहीं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।